नमस्कार, वक्त हुआ है मसला का और मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 के लिए मतदान संपन्न हो गया है। जिसका इंतजार था वो दिन आ गया और मतदाताओं ने मत किया। और आपको बता दें कि एग्जिट पोल के अनुसार 10 साल में बीजेपी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी नजर आई और साथ ही साथ आपको बता दें कि सभी एग्जिट पोल में बीजेपी को बहुमत दिया गया था, जो सही निकला था। हालांकि हरियाणा के लोकसभा चुनाव 2024 में एग्जिट पोल के आंकड़े और रिजल्ट में काफी फर्क रहा दिखाई दे रहा है। जिस तरीके से लगातार हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों के लिए वोटिंग हुई, हरियाणा की जनता के साथ साथ तमाम दिग्गज भी अपने अपने मतों का प्रयोग करने के लिए पोलिंग बूथ पर दिखाई दिए। तो वहीं केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल की अगर बात की जाए तो करनाल में वोट डाला, नायब सैनी ने नारायणगढ़ और में मतदान किया। आपको बता दें कि विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने पंचकुला में, तो वहीं मूलचंद शर्मा ने भी बल्लभगढ़ में वोट डाले। तो वहीं बीजेपी प्रत्याशी अनिल विज ने अंबाला में वोट डाला, टेकचंद शर्मा ने फरीदाबाद में, तो राजेश नागर ने तिगांव में वोट डाला। तो वहीं अगर बात की जाए, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सांगी बूथ पर जाकर मतदान किया। तो चुनाव आयोग ने हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों पर वोटिंग के लिए जिस तरीके से तैयारी की थी, उसके मुनासिब जो है यहां पर सुरक्षा के भी इंतजाम देखने को मिले। साथ ही साथ आपको बता दें कि जिस तरीके से 20,629 जो है मतदान केंद्र बनाए गए थे, जिसमें हरियाणा की 90 सीटों पर जो है वोटिंग हुई और हरियाणा की जनता के साथ ही तमाम दिग्गज भी मैदान में वोट डालते हुए दिखाई दिए और साथ ही साथ लोगों से भी पर्व में जो है बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की यहां पर अपील करते नजर आए। साथ ही आज मसला में चर्चा करेंगे कि किस तरीके से जो है जिस चीज के लिए राजनीतिक पार्टियां पूरा दमखम लगाती हुई हरियाणा के दंगल में दिखाई दी, चुनावी मैदान में दिखाई दिए, सभी दिग्गज दहाड़ते हुए, लेकिन अब 8 अक्टूबर का इंतजार, सवाल बहुत सारे उठते हुए नजर आ रहे हैं। हरियाणा में हैट्रिक या फिर बदलाव की तस्वीर देखने को मिलेगी, तमाम सारे सवाल हैं। क्या जो है क्षेत्रीय पार्टियां किंग मेकर की भूमिका में नजर आएंगी, मसला में जो है आज चर्चा करेंगे। सवाल यह भी कि जिस तरीके से एग्जिट पोल नजर आ रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं पिछले एग्जिट पोल के तुलना में इस बार का एग्जिट पोल अलग से ही दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। उस पर क्या कुछ प्रतिक्रियाएं रहेंगी, यहां पर तमाम जो प्रवक्ता रहेंगे उनसे जानने की कोशिश करेंगे वो किस तरीके से जो है इन आंकड़ों को देखते हुए नजर आ रहे हैं। और इस बार चुनाव की अगर बात की जाए, वोट प्रतिशतता की अगर बात की जाए तो 64.1% से ज्यादा मतदान हुआ। लोगों ने बढ़ चढ़कर जो है इस महापर्व में हिस्सा लिया और अपने मत का प्रयोग किया। लेकिन सवाल ये कि जिस तरीके से आज पोलिंग बूथों पर लंबी लंबी कतारें देखने को मिली, तो जनता किन मुद्दों के साथ में जाती हुई नजर आ रही है और कौन सी पार्टी का प्रत्याशी और साथ ही साथ कौन से जो पार्टी है वो अपनी तरफ आकलन करते हुए नजर आ रही है, इस पर भी चर्चा करेंगे। तो मसला की शुरुआत करते हैं। चर्चा की शुरुआत करने से पहले जो है अपने मेहमानों का परिचय जो है मैं आपके साथ करा देता हूं। रामराजी शर्मा जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, बहुत स्वागत है सर आपका। कृष्ण कुठेल प्रवक्ता इनेलो की तरफ से जुड़ रहे हैं, बहुत स्वागत है सर आपका भी। कमल हांडा जी कांग्रेस प्रवक्ता के तौर पर पक्ष रखती हुई नजर आएगी, बहुत स्वागत है मैम आपका मसला के अंदर। सबसे पहला सवाल रामराजी शर्मा जी मैं आपसे ही लेना चाहूंगा, आपको किस तरीके का, देखिए जिस तरीके से अगर पहले नजर डाले जाए तो दिग्गज थे दहाड़ते हुए मैदान में दिखाई दिए, लेकिन जिस दिन का इंतजार था वो आज कहीं न कहीं संपन्न हुआ, चुनाव संपन्न हुआ। 64% से ज्यादा जो है मतदान यहां पर देखने को मिला है। आपको क्या लग रहा है, किन मुद्दों के साथ में जनता ने आज मतदान केंद्रों पर जाकर जो है अपने मत का प्रयोग किया है?
शर्मा जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? लगता है मेरी आवाज जो है शर्मा जी तक नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन कुछ देर बाद मैं लौटूंगा आवाज को दुरुस्त कराकर। कमल हांडा जी हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता के तौर पर हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। बहुत स्वागत है मैडम, और मैं आपके पास आना चाहूंगा। कमल जी, किस तरीके से आपको दिखाई दे रहा है कि इस बार हरियाणा की जनता जो है किन मुद्दों के साथ में जो है मतदान केंद्रों तक पहुंची, अपने मत का उपयोग किया और वोट डाला, और उम्मीदवारों की किस्मत जो है ईवीएम में कैद हो गई है? 8 अक्टूबर में नतीजे आने हैं, उससे पहले जो आंकड़े आए हैं, उससे पहले जो एग्जिट पोल्स आ रहे हैं, उसको लेकर क्या कुछ आपका आकलन है, दृष्टिकोण क्या है? गौरव जी, आपको नमस्कार, आपका चैनल देखने वालों को भी नमस्कार, सभी हरियाणा वासियों को भी नमस्कार और धन्यवाद जो अपने घरों से निकले, जिन्होंने खुलकर बढ़ चढ़कर मतदान देने में अपना हिस्सा दिया, अपना योगदान दिया। और सत्ता परिवर्तन में भी मैं कहूंगी वो योगदान उनका बहुत महत्वपूर्ण रहेगा, इसे इतिहास सदा याद रखिएगा। सबसे पहले तो बात मैं ये कहना चाहूंगी जी। बाकी ऐसा है, हमारे पास तो मुद्दों की भरमार थी, ये इधर उधर भटकाने की कोशिश में जरूर रहे भाजपाई, चाहे वो 370 का मामला हो, कभी भ्रष्टाचार का मामला हो, जबकि सारे भ्रष्टाचारी इन्हीं में भरे हुए हैं, भाजपा में ही। ठीक है, हमारे पास भरमार थी, कोई वर्ग ऐसा नहीं था जिसको इन्होंने मारा नहीं। आप किसान ले लीजिए, पहलवान बेटियां ले लीजिए, आप युवा ले लीजिए, आप अग्निवीर का मुद्दा ले लीजिए, महंगाई, बेरोजगारी, इसको कोई बात नहीं करता। सरपंचों को पीटा गया, सरकारी कर्मचारियों को, आंगनबाड़ी वर्कर्स को, आशा वर्कर्स को भी बसों में ठूस ठूस कर जेलों में भरा गया और उनको मारा गया। और डॉक्टर और ड्राइवर भी कभी धरने पर हमने नहीं सुने थे, जो ये जैसे विधेयक लेकर आते हैं अपनी मर्जी से कि आज मन किया तो चलो ये कर दो। तो हमारे पास मुद्दों की भरमार थी। 48 घंटे तो पहले तो देश के तानाशाही मतलब दृश्य से गायब हो गए थे, ऐसे गायब थे, और खट्टर जी भी गायब थे। खट्टर जी हाँ 100-200 की भारी भरकम लोगों के साथ जरूर भारी भरकम भीड़ के साथ बंद मीटिंग करते रहे, चाहे वो सिलेंडर का मिलन आपका पैलेस हो या आपके इधर धर्मशालाओं में या कहीं हिसार में, वो सब चलता रहा। मैं कुछ बातें और आपकी नॉलेज में लाना चाहूंगी। गौरव जी, आप मुझे इजाजत दीजिएगा। जी 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 प्लीज। आज वित्त साहब ने बगावत का बटन दबा दिया है, ये मैं बताना चाहूंगी। कमल के बटन की जगह हमें आज अमित शाह का बटन दबा दिया है। उनका फोन आया होगा गृह मंत्री का, और उन्होंने कह दिया सीएम हाउस में मिलेंगे। निराशा उनको भी कहीं ना कहीं की कोई इतने एक्सपीरियंस 6 बार के एमएलए रहे हुए, उन्होंने सीएम नहीं बनाया। राविंदर जीत को पीड़ा है, रामविलास शर्मा को तो उन्होंने बिल्कुल नामांकन ही रद्द कर दिया, उसकी जगह दे दिया गोपाल कांडा को। उस गोपाल कांडा को इन्होंने टिकट दिया। ये कृष्ण पटेल जी जरा ध्यान से सुनने, सिरसा के हैं जो गोपाल कांडा का, अगर वो मतलब बड़ा दुर्भाग्य होगा सिरसा का, ये मुद्दे नहीं उठाते थे, लेकिन ये सोचते हैं कि पता नहीं होगा वहां पर नशा कितना फैला हुआ सिरसा में, उसकी बात नहीं करते। ये नदी का पानी कितना, नदी का पानी कितना प्रदूषित है, पीने को पानी नहीं, कपास की इंडस्ट्री शिफ्ट हो गई है, राम रहीम का वहां पर आतंक है, प्राइवेट और गवर्नमेंट स्कूल बंद हो रहे हैं, गवर्नमेंट डिस्पेंसरीज भी बंद हो रही है। सिर्फ लिफ्ट सर्विस से काम नहीं चलेगा, सिर्फ लिफ्ट सर्विस से काम नहीं चलेगा जी। हाँ जी। तो मैं ये कह रही थी कि मैं एक तो साहब की मैंने बात बतानी थी। दूसरा, आज शैलजा बहन ने हमारी खट्टर साहब, जैसे ही वो वोट डालकर निकली, उन्होंने खट्टर साहब की जो है चिराग लगा दी। उन्होंने कहा कि वो शैलजा को इसलिए अपनी पार्टी में चाहते हैं क्योंकि उनके पास कोई इतना बड़ा चेहरा नहीं है, जितना उनका खट्टर साहब का राजनीतिक करियर नहीं रहा, 10 साल तक रहे वो, उससे 3 गुना ज्यादा उनका राजनीतिक करियर रहा है। उन्होंने एक कोशिश तो की थी, दलितों के नाम पर लैब चलाने की कोशिश की थी, लेकिन वो लैब चलने से पहले ही बंद हो गई। अशोक तंवर जी भी वापस अपनी घर वापसी उनकी भी हो गई, और जो कि उन्होंने किसी को भनक नहीं लगने दी। आप ये देखिए, बड़ी खास बात है और बड़ी मजेदार बात है कि भनक नहीं लगने दी। 1 घंटा पहले वो कांग्रेस को कोस रहे थे, लेकिन उन्होंने बताया नहीं कि अंदर से उनके मन में क्या चल रहा था, उन्होंने क्या करना था। उसके घंटे बाद सीधे जो है राहुल जी जहां पहुंचे, उनके साथ ही पीछे गाड़ी में पहुंचे और स्टेज पर जाकर उनका जो है उन्होंने पटका पहन लिया हमारी कांग्रेस पार्टी का। दूसरी बात मैं ये कहना चाह रही थी कि सारे जो है इनके जिनमें जो भी बड़े बड़े नेता वो सब हार रहे हैं भाजपा से, और इम्पोर्ट करके लाए हुए नेता में धीरे धीरे जा रहे हैं, क्योंकि बगावत उठनी शुरू हो गई है। शायद भाजपा के 2 टुकड़े भी हो जाएं, ये भी सूत्रों के हवाले से पता चला है। बाकी जहां तक हमने पोल्स की बात की, मुद्दों की तो मैंने आपको बात बता ही दी। किसानों पर कोई उन्होंने कितना मारा पीटा, लहू लुहान क्या क्या नहीं कहा इन्होंने। किसानों को आतंकवादी, फिरजीवी कहा, खालिस्तानी कहा, और 7 लेयर बैरिकेडिंग कोई दुश्मन के लिए भी नहीं कहता। अरे अगर आपने इतनी ही बॉर्डर पर करी होती तो चाइना हमारे 4 लाख स्क्वायर किलोमीटर हथियाना लेता, जो आसानी से कब जाने थी मोदी जी ने। और कहते हैं कि ना कोई घुसा है ना कोई घुस आया है।
मतलब इतनी निर्लज्जता, झूठ की इतनी पराकाष्ठा की, मतलब आपको अपने देश की फिक्र नहीं, सिर्फ 2 मित्रों की चिंता है आपको। अडानी का कोई नाम लेता तो देश और सांसद बाहर हो जाता है। ये कोई तरीका था? तो एंटी इनकम्बेंसी तो थी जो खट्टर जी ने किया। बड़ी बातें उन्होंने ऐसी भी की, चंद्रयान पर नौकरी देने की बात भी उन्होंने की, इस महिला को पीटो और किसी का फंसे हुए सर काट देना, और मेरे पास कोई अपनी समस्या लेकर ना आए, और हम सबको सुरक्षा नहीं दे सकते। और एक इनके दलाल जी का भी बयान था, वो भी जनता नहीं भूली है, जिन्होंने कहा था ये जनता रूस रही है, कांग्रेस की सरकार बनेगी तो हमारी केंद्र की सरकार गिरा देगी। ठीक है मैम, जो है आगे मैं आपके पास लौटूंगा, बिल्कुल मैं आपके पास लौटूंगा। जो है इस बीच जो है और भी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनको डिबेट में शामिल करता हूं। राकेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी प्रवक्ता के तौर पर। जो है स्वागत है सर आपका। शर्मा जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, आपका आज का आकलन क्या है? जिस तरीके से मतदान हुआ उसको देखते हुए क्या आपने आकलन किया, क्या दृष्टिकोण रखा आपने? और दूसरी तरफ जो एग्जिट पोल्स आ रहे हैं, क्या आपने जो है उन पर गौर किया? किस तरीके से जो है इस बार जो है कहीं ना कहीं आपके खेमे में खुशखबरी के तौर पर नहीं दिखाई दे रहे? ऐसा है जी, आकलन तो आप इससे कर लीजिए, जिस प्रकार से कांग्रेस की प्रवक्ता की जो बौखलाहट है, वही घिसी पटी बातें, वही सारे फालतू की चीजें, जो बौखलाहट है वो बौखलाहट स्पष्ट बता रही है। जीतने वाले व्यक्ति का जो बोलने का तरीका, जो लहजा होता है, वो अलग तरीका होता है, वो आदमी विनम्र हो जाता है। परंतु इनकी जो बौखलाहट है, जो बातें कर रही है कि किसान हो गए, उसमें क्या तो ये इन्होंने, इन लोगों ने क्या किसान आंदोलन के बीच में नहीं थे कुछ लोग तो खालिस्तानी झंडा लहरा रहे थे, और उन पर इनने चुप्पी साधी रखी। जो भी देश का विरोध करता है, जो भी देश के विरोधी लोग हैं, जो देश के बारे में गलत बातें बोलते हैं, उनके जाके उनके लिए खड़ी हो जाती है कांग्रेस। और जिस प्रकार से कांग्रेस के प्रत्याशी इंतजार कर रहे हैं कि किसी तरह सत्ता हासिल हो जाए तो हम हरियाणा को लूटने का काम करेंगे। इनके चाहे वो फरीदाबाद के प्रत्याशी हो, चाहे असंध के गोगी जी हो, किस प्रकार से उन्हें शर्मसार किया। ये कहा कि हम हमारे परिवार का घर भरेंगे, रिश्तेदारों का घर भरेंगे, रिश्तेदारों को नौकरी लगाएंगे। जेपी जी ने भी, जयप्रकाश जी ने भी कहा कि हम तो पर्ची भी लेंगे और पर्ची पे नौकरी भी लगाएंगे। ये लोग लूटने, हरियाणा को लूटने की प्लानिंग में ये लोग वेट कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं। परंतु जनता 5 तारीख को देखना, जब रिजल्ट आएंगे तो इनके मंसूबे औंधे मुंह गिरेंगे और जनता इनको जवाब देगी कि जिस तरीके से तुम प्लानिंग कर रहे हो कि हमें हरियाणा को किस प्रकार से लूटना है, किस प्रकार की नौकरियों की बोली लगानी है, किस प्रकार से अपने रिश्तेदारों के घर भरने हैं। अरे जब पार्टी का प्रत्याशी ये कहे, और कमाल की बात देखिए, जिस आसंद से गोगी ने ये कहा कि मैं सबसे पहले अपने परिवार का, अपने रिश्तेदारों का घर भरूंगा, खुद का पेट भरेंगे, उसी आसंद से राहुल गांधी हरियाणा में प्रचार की शुरुआत करते हैं। तो हरियाणा की नीति और हरियाणा कांग्रेस की नीयत और नीति का पता लगता है। ये स्पष्ट होता है कि, और हरियाणा की जनता जानती है कि जिस गोगी ने ये कहा है कि हम हरियाणा को लूटेंगे और हम हमारा घर भरेंगे, सबसे पहले हम हमारे रिश्तेदारों को नौकरी देंगे, फिर ये योग्यता के आधार पर जो नौकरी हरियाणा में मिली है बच्चों को, कहाँ जाएंगे ये लोग? जो लोग आज हरियाणा में कोचिंग सेंटरों पे, सबसे लाइब्रेरियों में, जो बच्चे गांव में लाइब्रेरियां नहीं होती थी, गांव में भी लाइब्रेरियां हैं, वहां बच्चों में 200 250 बच्चे रात को 12-12 बजे तक बच्चे पढ़ रहे हैं, फिर अपनी उम्मीद में कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बिना पर्ची के, बिना खर्ची के योग्यता के साथ मैं आपके पास आऊंगा, बिल्कुल आऊंगा। और ये लोग प्लानिंग कर रहे हैं हरियाणा को लूटेंगे। इतने बेशर्म है कांग्रेस के लोग, इनको इतनी शर्म नहीं आती कि आप पब्लिकली ये कहते हैं कि हम हरियाणा को लूटने का काम करेंगे, हम हमारे घर भरने का काम करेंगे, और वहीं से राहुल गांधी प्रचार का आगाज करते हैं और ये फिर इंतजार करते हैं कि हमारी सरकार बनेगी। 8 तारीख को इनके मंसूबे उनमें मुंह गिरेंगे और तीसरी बार भाजपा की सरकार बनी। ठीक है सर, मैं कमल जी मैं आपके पास लौट रहा हूं। जो है एक प्रतिक्रिया, एक रिएक्शन जो है मैं कुटेल साहब से भी ले लेता हूं। कृष्ण जी, आपको क्या लग रहा है कि किस तरीके से जो एग्जिट पोल्स हैं उसमें कहीं ना कहीं एक बड़ा झटका यहां पर जो है भाजपा पार्टी को लगता दिखाई दे रहा है, और आपके पार्टी की तरफ से जो है क्या दृष्टिकोण है आपकी? आप कहां आपको इन सबके बीच में दिखाई दे रहे हैं? आप कहां पर हैं? देखिए, जैसा कि आज हरियाणा प्रदेश के अंदर 64 पॉइंट से ऊपर जो है कि जो पोलिंग हुआ, मतदान हुआ जी, और जनता का कहीं ना कहीं जो है मौजूदा सरकार से भी जो है कि वो निराशा है। और दूसरा यहाँ पर जो कांग्रेस
जो रही है कांग्रेस के प्रति भी जो है कि लोगों में जो है कि वो नाराजगी है, और वो नाराजगी इस बात की है क्योंकि कांग्रेस भी लंबे समय तक इस हरियाणा प्रदेश के अंदर जो सत्ता में रही है, और भारतीय जनता पार्टी ने 10 वर्षों तक पीछे जो है कि शासन किया है, और भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल के दौरान जो है किसी प्रदेश को बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, ओपीएस और कानून व्यवस्था, महिला सशक्तिकरण, और जो मुख्य कारण जो है जो दोनों पार्टियों के लिए है वो जो है कि वो बैकलॉग है, क्योंकि बात तो दोनों पार्टियां दलितों की करती है, बीजेपी भी करती है और जो है कि कांग्रेस भी करती है, लेकिन सबसे पहले जो है कि इसके अंदर दोषी जो है कि वो कांग्रेस है, क्योंकि बैकलॉग का पूरा ना होना और काफी लंबे समय तक देश और प्रदेश की सत्ता को जो है कि अपने हाथ के अंदर जो है कि वो कांग्रेस ने रखा है, और भारतीय जनता पार्टी 10 वर्षों से कर रही है। ना तो ये कि बैकलॉग पूरा करने का शेड्यूल का काम जो है कि वो कांग्रेस ने किया है, जैसे कि 42,000 का बैकलॉग जो है कि हरियाणा प्रदेश के अंदर जो है कि वो शेड्यूल कास्ट का था, और 64,000 जो है कि वो बैकवर्ड कम्युनिटी का रहा है। कांग्रेस ने नहीं किया तो दूसरा भाजपा ने नहीं किया, और भाजपा ने तो एक काम यहाँ पर किया कि जो आरक्षण रिजर्वेशन था उसके अंदर जो है कि उप वर्गीकरण का मामला जो है कि वो लेकर के आई है। जब तक मान ले जो राइट्स जो संविधान के अंदर है अगर वो पूरे ना हो और उसके अंदर मान ले राजनीति करे तो ये किस मानसिकता का परिचय है। दूसरा फिर कांग्रेस उसके ऊपर कोई बयानबाजी ना करे। दूसरा जो है कि इनकी सत्ता जिस प्रदेश के अंदर थी और उसके अंदर स्टेटमेंट देना कि हम जो है कि कोर्ट के जो आदेश आए हैं तो हम उसकी पालना करेंगे, भी हम उसको लागू करने का काम करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले ये बात आती है कि भी सबको समानता का अधिकार हो, क्योंकि हमारा जो संविधान है और संविधान की जो उद्देशिका है वो हमें जो है कि समानता, सम्मान, संप्रभुता कि जो है कि करने के लिए जो है कि वो इंगित करती है। तो यहाँ पर जो संविधान की जो रक्षा है ना तो कांग्रेस के शासनकाल के दौरान हुई है, ना भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल के दौरान हुई है, और जनता जो है कि वो जानती है, और जनता ने जो है अब की बार जो है जैसा कि हरियाणा प्रदेश के अंदर किसानों का मेरे मेरा का जो गठबंधन था तो उन्होंने ज्यादातर जो है कि उसके पक्ष के अंदर जो है कि वोटिंग की है, और निश्चित तौर पर इस हरियाणा प्रदेश के अंदर जो इंडियन नेशनल लोकदल और बहुजन समाज पार्टी की जो भूमिका रहेगी तो बगैर उसके जो है कि कोई भी सरकार को जो है कि वो बना नहीं पाएगा, क्योंकि आज जो आंकड़ा आ रहा हूं मैं कमजिया आपके पास आ रहा हूं। 19 से 20 सीटों के ऊपर जो है कि हम जीत की स्थिति में है, क्योंकि हम 35 सीटों के ऊपर जो है कि हम फाइट में थे, और यहाँ पर 19 से लेकर के 20 सीटों पर हम जो है कि वो कामयाबी की ओर है, और जनता ने हमें जो है कि अपने मत का प्रयोग करके जो है कि हमें जो है कि हरियाणा प्रदेश की बागडोर संभालने की और इंगित आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं सर, बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप जो है। और जब मैंने आपसे दिन में भी चर्चा की थी तब भी आपने यही बात का जिक्र किया था कि आपकी सहयोग के बिना दूसरी पार्टी खड़ी हुई दिखाई नहीं देती। ये कहीं ना कहीं एग्जिट पोल से भी ऊपर की बात कर रहे हैं सर आप। देख, मैं ऊपर निश्चित तौर से जो भी है कि आज स्थिति हरियाणा प्रदेश की ऐसी है कि आपने देखा होगा कि लोकसभा के चुनाव के दौरान जो है लोकसभा चुनाव के अंदर जो कि इंडिया गठबंधन की जो की चर्चा थी, और फिर भी जो कि वहां पर जो कि 5 सीटों के ऊपर सिमट के रह गई। अगर इंडियन नेशनल लोकदल इंडिया गठबंधन में होती तो शायद भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो जाता। और लेकिन अब विधानसभा का चुनाव जो है कि वो अलग प्रकार का है, और उसके अंदर जो है कि हमारे स्थानीय मुद्दे जैसे कि मैंने अभी बताया बेरोजगारी है और भ्रष्टाचार है, ये किसके शासन से चलता आ रहा है? तो ये कांग्रेस के शासन में भी रहा है। जो है कांग्रेस ने बंद करने का काम किया तो लेकिन लागू नहीं किया उसने, और ना भारतीय जनता पार्टी ने जो है कि उसको आगे लागू करने का काम किया है। और कानून व्यवस्था जो है कि आज काफी बिगड़ी हुई है, यानी भारतीय जनता पार्टी के शासन के अंदर भी, और कांग्रेस के शासनकाल के दौरान जो है कि आपने घोड़ा कांड का, लारा कांड का नाम सुना होगा, मिर्चपुर कांड का नाम सुना होगा, तो लेकिन वहां पर भी जो है कि न्याय नहीं था। और महिलाओं को जो है, महिलाओं के जैसे भाजपा पार्टी के अंदर आपने देखा होगा एक महिला कोच जो है वो संदीप खेल मंत्री जो है, और सरेआम का मुख्यमंत्री बोलता है कि मैं उसके खिलाफ कोई बात नहीं बोलूंगा, और जबकि जो है कि तमाम जो दोस्त थे वो तय थे और जो सामने थे, और बृजभूषण शरण की को ले आप, कुलदीप सेंगर की बात को ले आप, लेकिन ये सब लोग नकारते हैं। ठीक है, लेकिन सर आपने जी जी
जैसे जब जब चर्चा की गई और जिस तरीके से चर्चा की गई, आपने हमेशा जो है अभी जिस तरीके से आपसे चर्चा की गई उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो आपने अपनी पार्टी और गठबंधन को अव्वल रखते हुए 19-20 सीट का जो आप दावा ठोक रहे हैं, हालांकि ये तो एग्जिट पोल में भी नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन इसकी प्रतिक्रिया ले लेता हूँ। एग्जिट पोल जो है ना, हाँ, हालांकि मैं समझ रहा हूँ कि 8 अक्टूबर को नतीजे आएंगे, उसके बाद ही तय होगा कि जनता ने जो है अपनी सत्ता की चाबी किसको सौंपी है। कोई कुछ भी कहता रहे, कांग्रेस कुछ भी कहे, भारतीय जनता पार्टी कुछ भी कहे, हम कुछ भी कहे, लेकिन जो जनता का फैसला वो 8 तारीख को आएगा, सबके सामने आएगा। और मैं एक बात कहूंगा कि हरियाणा प्रदेश के अंदर कोई भी जो है अकेले सरकार नहीं बना पाएगा। बिल्कुल ठीक है, इसका रिएक्शन लेता हूं। कमल जी, आप कुछ कहना चाह रही हैं, लेकिन साथ ही साथ आप सुन रहे थे कि कुटेल साहब जो है अपनी पार्टी को किस तरीके से 19-20 सीट का दावा यहां पर ठोक रहे हैं गठबंधन के साथ में, और ये भी कह रहे हैं कि वो जो है कोई भी पार्टी अकेले सत्ता में नहीं खड़ी हो सकती है। और दूसरी चीज यहां कि इनके बिना सहयोग के कोई भी पार्टी खड़ी नहीं होगी। कृष्ण जी, ओवर टू यू। खुली आंखों से कोई सपने देखे तो वो देखता रहे, वो अपने आप को खुश रखना चाहता है तो रखे। और कुटेल जी ने बड़ी कोशिश की अपने उदास चेहरे के पीछे उनको शब्दों की ओट में छुपाने की, लेकिन मैं फेस रीडर हूं, इसलिए मैंने उनका चेहरा जैसे ही वो स्क्रीन पर आया मैंने उनका चेहरा एकदम से पढ़ लिया। अभी भी वो उदासी उनकी आंखों से नजर आ रही है, चेहरा उतरा हुआ उनका नजर आ रहा है। तो मैं इनकी कुछ बातें बता दूं सर। 2000 ये ओपीएस की बात बड़ी करते हैं, 2014 से 2019 तक विपक्षी दल में थे, तब आपने ओपीएस का मुद्दा क्यों नहीं उठाया? और जब आपने अटल बिहारी वाजपेयी के साथ सरकार बनाई थी 2005 में, जब ये एनपीएस लागू की, न्यू पेंशन स्कीम, तब आपने उसका विरोध क्यों नहीं किया? आपने ओपीएस का समर्थन तब क्यों नहीं किया? और दूसरी बात, गुंडागर्दी आपके टाइम में बहुत चलती थी। आपके दोनों सुप्रीमो 10 साल की जेल काट कर आए, याद दिलाती हूं मैं हर बार आपको, आप फिर भूल जाते हैं। और एक और बात बता दूं, लॉयल बैंड ऑफ चौटाला फॉलोअर्स थे जो हर जगह गुंडागर्दी करते फिरते थे और लोगों से पैसे ले लेकर काम करवाते थे। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। और एक बात और बताना चाहूंगी, आपने तो ये ऑन एयर आपका बयान है गोपाल कांडा का कि जी हम तो इनेलो के साथ और बसपा के साथ मिलकर भाजपा को सपोर्ट करेंगे और हैट्रिक लगाएंगे, वो आपका सपना ही रह जाएगा। और गोपाल कांडा भी कौन है? लिप सर्विस देने वाला नहीं, वो खाली लिप सर्विस देने वाले हैं, ये भी और गोपाल कांडा भी। गोपाल कांडा जिसके बहुत सारे जुआ घर और बहुत सारे बिजनेसेस गोवा में हैं, वो चंडीगढ़ से गोवा से चंडीगढ़ होता है। और जो मैंने कहा जो लोकल मुद्दे हैं सिरसा के, इन्होंने उसकी कभी बात नहीं की कि वहां पर घग्गर का प्रदूषित पानी क्यों है, वहां पर कपास की इंडस्ट्री क्यों शिफ्ट कराई है, तब आपने विरोध नहीं किया। प्राइवेट गवर्नमेंट स्कूल बंद हो रहे, आपने उनका विरोध नहीं किया। और गवर्नमेंट डिस्पेंसरी तक बंद हो रही है, आपने उनका विरोध नहीं किया। राम रहीम का आतंक वहां पर अभी भी फैला हुआ है, आपने उसके लिए भी आपने कोई मुद्दा उठाया नहीं था जब आप विपक्ष में थे 2014 से 2019 तक। ठीक है, और समानता की बात आप तो मजाक ही करते हैं भाई, 10 साल वो समानता की बात होती है तो 10 साल क्यों जेल में रहकर आते आपके दोनों सुप्रीमो। और मैं बताना चाहूंगी गोहाना कांड की ये बड़ी बात करते हैं सर, मैंने भी इस पर रिसर्च की, मैंने सारा ढूंढा। गोहाना कांड में जो भी आरोपी थे उन सबको हमारी हुड्डा सरकार ने, कांग्रेस की हुड्डा सरकार जी ने उनको कैद करवाया, उनको अरेस्ट किया गया। लेकिन अभी 2-4 साल पहले ही ये भाजपा सरकार ने, क्योंकि दलितों को मारा गया था वहां पर, तो भाजपा सरकार ने सीबीआई से जो है उन 11 आरोपियों को, मैं नाम नंबर भी बता रही हूँ, 11 आरोपियों को बरी करवाया भाजपा ने, जिसका ये साथ देने जा रहे हैं। लेकिन ये चैनल पर रस्म अदायगी करते हैं कि भाजपा की बुराई करते हैं। कांग्रेस का तो है छोड़ो, हम तो इनसे एक्सपेक्ट नहीं करते ना, हमने इनको जोड़ा। इनको ये भी पीड़ा है कि हमने इनको इंडिया गठबंधन में नहीं लिया, इन्होंने बड़ी कोशिश की लेकिन हमने नहीं लिया। अब मैं जवाब देना चाहूंगी सर उसका भाजपा के प्रवक्ता का कि इनको शर्म नहीं आती कि इतना बढ़ चढ़कर झूठ बोलते हैं और ऐसा शिकूफा छोड़ते हैं, इतने कॉन्फिडेंस के साथ छोड़ते हैं कि जनता को सच लगे। मैं एक मुहावरा कहूंगी, पूरा नहीं कहूंगी, कि चुल्लू भर पानी भी ज्यादा है इनके लिए। जो इन्होंने देश का और प्रदेश का जो हाल किया, कर्जे में डुबो दिया, हर वर्ग को पीटा। अभी भी प्रधानमंत्री भी धारा 370 की बात कर गए, फलानी बात कर गए, और जी राम मंदिर की बात कर गए। ये नहीं बताया कि राम मंदिर टपक रहा है, मूर्ति में क्रैक आ गया है, वहां की सड़कें धंस गई हैं। और वहां पर जो हमारी सेना के लिए सुरक्षित जगह थी 13,351 एकड़, वो अडानी, लाला रामदेव और श्री श्री रविशंकर ढोंगी जो संत है उसको इन्होंने बांटी है। 13,351 जो 50 साल से सेना के लिए सुरक्षित थी। दलाल की बात का जगह जवाब नहीं देते हैं। 48 घंटे पहले प्रधानमंत्री मैदान छोड़कर भागे, महाराष्ट्र भागे हैं, अब कभी झारखंड जा रहे हैं, कभी महाराष्ट्र जा रहे हैं, वहां पर भी उनकी दाल पतली है। उनको पता है कि वो हार रहे हैं और उनको पता है कि नवंबर दिसंबर के बाद उनका सुपड़ा साफ होने वाला है, वो केंद्र से भी हटा दिए जाएंगे, ये भी मैं बता दूंगी मैं। और जो देश के सम्मान की, हाँ, एक बूथ कैप्चरिंग की भी बात आपने की। बूथ कैप्चरिंग कौन कर सकता है? कौन है सत्ता में?
किसके अंडर है पुलिस तंत्र? ये बूथ कैप्चरिंग करने वाले इन्हीं के गुंडे और मवाली लोग हैं भाजपा के, जिनको इन्होंने दंगाई बना दिया है। 18-18 साल के बच्चे जिनको पढ़ते हुए होना चाहिए, जिनको कहीं उनको अच्छी एजुकेशन मिलनी चाहिए थी, वो इन्होंने सब बंद कर दिया। इन्होंने सिर्फ दंगाई बनाए, सिर्फ हिंदू मुसलमान किया इन्होंने कोई काम नहीं किया। 4.5 लाख करोड़ का कर्जा फिर भी प्रदेश पर हो गया। जो 1966 से जब हरियाणा बना था तब से लेकर 2014 तक सिर्फ 56,000 करोड़ का कर्जा था, लेकिन अब 4.5 लाख करोड़ का कर्जा हुआ, काम कोई हुआ नहीं। कोई, मैं आपको बताती हूँ, बेरोजगारी पर बात नहीं की किसी ने महंगाई पर बात नहीं की, किसी ने गैस सिलेंडर पर बात नहीं करी। अब हमारे जो मैनिफेस्टो है उसकी कॉपी पेस्ट करके भाजपा ने भी दिखा दी। हमने कहा महिलाओं को 2,000 देंगे, इन्होंने 2,100 कर दिया। 500 में सिलेंडर अब देंगे, इसका मतलब इन्होंने स्वीकारा कि आप लूटते रहे 10 साल तक जनता को, और जो पैसा आपने बांटा तो 8 तारीख को पता लगेगा, 8 अक्टूबर को। मेरी बात में गौरव जी बीच में मत टोके, मेरे को मेरी बात खत्म करने दीजिए प्लीज। मैं बात खत्म करूँ, प्लीज कंप्लीट कीजिए, मुझे एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना है यहाँ पे। हाँ जी, मैं बात कंप्लीट कर। ठीक है, मैं आपसे, इन्होंने सब तरीके अपना लिए अपने। मैडम, मैं आपसे जो है कंप्लीट करूंगा आपके सेंटेंस को, लेकिन यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहा हूँ, और ब्रेक के बाद जो है मसला में लगातार सवालों का सिलसिला, और जिस तरीके से एग्जिट पोल्स जो है तस्वीर हरियाणा की दिखा रहे हैं, उसको लेकर जो है पार्टियों के अंदर जो है किस तरीके से आकलन किया जा रहा है, किस तरीके से समीकरण बिठाए जा रहे हैं, उस पर चर्चा करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक के उस पर लगातार मसला जारी है। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। चुलबुलापन जिसकी हर बात में भूल जाए, मेरी जैसी मेरी अपनी पत्ता का चाय, गजब का स्वाद। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आप सभी प्रदेशवासियों को नवरात्रि की ढेरों शुभकामनाएं। सनातन धर्म और संस्कृति में नवरात्रि का विशेष महत्व है। शक्ति की उपासना का यह महापर्व आप सभी के लिए सुख, समृद्धि, सौभाग्य और आरोग्य लेकर आए। हमारा छत्तीसगढ़ निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर हो, यही कामना है। जय माता दी। Through constant innovation, the group provides its clients with value-added, environment-friendly products. We are committed to provide quality products and services at optimum cost with the continuous improvement in the quality management system. Producing high-value paper, making us India's largest producer of branded papers, fine papers and packaging broad segments. Focused on customers in all our operations. Hence, extensive investments are made towards people and people practices. KRPL world's leading eco-friendly paper from agro residue. चुलबुलापन जिसकी हर बात में भूल जाए, मेरी जैसी मेरी अपनी पत्ता का चाय, गजब का स्वाद। जी लेफ्ट ले। हाँ बच्चे। सत श्री अकाल जी। जी तू जानता ही नहीं? हमारी तो पुरानी फ्रेंडशिप है जी। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। दिलजीत, एक सेल्फी तो बनती है ना। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका मसला में। चर्चा 8 अक्टूबर को लेकर, और जिस तरीके से वोटिंग अभी संपन्न हुई है आज के दिन, उसको लेकर जो है पार्टियां किस तरीके से आंकलन लगा रही हैं। हालांकि नतीजे, परिणाम तो जो है 8 अक्टूबर को आएंगे, लेकिन उससे पहले जो संभावित एग्जिट पोल हैं उसको लेकर अंदाजे लगाकर देखते हैं कि किस तरीके से जो है क्या समीकरण बैठ रहे हैं, किस तरीके की स्थिति अब जो है यहां दिखाई दे रही है। ब्रेक से पहले जो है कमल जी, मैं आपके पास था, और आप प्लीज अपनी बात को कंप्लीट कीजिए, उसके बाद जो है मैं शर्मा जी, राकेश शर्मा जी के पास जाना चाहूंगा। जी
आप मुझे 1-2 मिनट दीजिए, कुछ पॉइंट्स हैं जो कहना चाहूंगी। बूथ कैप्टन की बात आपने भी खबरों में सुनवाई कि और जो पत्रकार उसको कवर करने गए थे उनको मारा पीटा गया, उनके मोबाइल तोड़े गए। ये बीजेपी के अलावा कोई नहीं कर सकता। और ये दीप सिद्धू कहाँ है आजकल? वो आप ही का बंदा था ना जिसने उसका खंडा साहब का जिसने वो चढ़ाया था उस पर झंडा, ठीक है, वो इन्हीं का आदमी था। हमारे किसानों को गलत रूट बताया गया, दिल्ली की पुलिस किसके अंडर है? दिल्ली की पुलिस ने बताया था अमित शाह के अंडर है। तो उन्होंने कहा बोलियां आपने लगाई नौकरियों की, खट्टी पर्ची की बात आप करते हैं। आप यहाँ पर पैसे चलने लगे थे, चलते थे या बल्कि अभी तक भी चलते रहे, लास्ट मोमेंट तक भी। और आपने जो है 3 करोड़ नगद दिए, तो किसका मंत्री पकड़ा गया? बंगाल लक्ष्मण कौन है? 8 अधिकारी कैसे सस्पेंड हुए? और मंत्री का बेटा भी 50 लाख कैश लेते पकड़ा गया। ये कितना? और यहाँ तक कि फार्मेसी काउंसिल ऑफ हरियाणा के जो बच्चे जो बी फार्मेसी करते हैं, डी फार्मेसी करते हैं, अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं या कुछ करना चाहते हैं, उनको भी 11,000 यहाँ पर फलानी गौशाला में दान दो, वहां पर 21,000 दे दो। कईयों को लाइसेंस मिला, कईयों को मिला नहीं। इनको पता तो है नहीं, अज्ञानता से ज्ञान बांटने के लिए आते, क्योंकि सारा ज्ञान जो इनको है व्हाट्सएप से ही आता है। दूसरी बात में इन्होंने दलाल की बात का जवाब नहीं दिया, जिसने कहा था कि कांग्रेस की सरकार बन रही है, हमारी केंद्र की सरकार उसको गिरा देगी। देखते हैं, पर आपको हरियाणा की जनता ऐसा फिर पटखनियां देगी। आपको पता नहीं हरियाणा के लोग जब तक अच्छे अच्छे, लेकिन जब बुरा तो सरकार में कोई नहीं है। ये भी आप बता मुझे आपको नहीं। इसका एफसीआरएम में डिप्लॉयमेंट पॉलिसी भी सबसे बड़ा भ्रष्टाचार का अड्डा। डिप्लॉयमेंट पॉलिसी में इन्होंने 1 साल के लिए नौकरी दी है, कोई पेंशन नहीं है, कोई अपना प्रोविडेंट फंड में कुछ भी नहीं है उसमें। दूसरी बात, इनको अपना सोचना चाहिए। मैंने जरा हाँ हमारे बुखलाए हुए आप हैं, क्योंकि इनको पता है कि जो पोल आ रहे हैं वो भाजपा की फेवर में नहीं है। ठीक है, रिएक्शन लेता हूँ। पूरा समय दिया मैम आपने, आपको मुझे मैंने एक बार आप और कहना चाहूंगी, अमित शाह ने आज बगावत का बटन भी दबा दिया। उन्होंने कह दिया, अमित शाह को उनका फोन आया होगा तो कह दिया कि जब पीएम हाउस में मिलेंगे। जी आपने बात बता दिया, ये हो गया सर। अच्छा एक बात और है सर, एक बात और है, कंवर जी भी छोड़कर आ गए और उस पर रकम एक वो भी भरा भी नहीं था कि शैलजा बहन ने उनके जख्मों पर नमक रगड़ दिया कि जितना तो उनका ये भी हो गया। आपने शुरुआत में ही जो है इन पॉइंटों को कवर कर लिया। एक चीज जनता के नाम पर ये जो लैब खोलने चले थे वो चलने से पहले ही बंद हो गई है। राकेश शर्मा जी, राकेश शर्मा जी, आप सुन रहे थे कमल हांडा जी को जो है लगातार जो है आपके जवाबों का, आपके सवालों का भी जवाब दिया और अपनी तरफ से जो है यहाँ पर तमाम सारी बातें जो है आपसे सवाल उठाते हुए पूछी। क्या कहना चाहेंगे, क्या प्रतिक्रिया? और जिस तरीके से एग्जिट पोल्स दिखा रहे हैं, हालांकि नाखुश तो नजर आ रहे होंगे आप जो है, लेकिन हालांकि क्या स्पष्टता है, किस तरीके के रहेंगे नतीजे, वो 8 अक्टूबर को क्लियर होगा। उससे पहले जो है किस तरीके की समीकरण? नहीं देखिए, समीकरण सब बढ़िया है। भाजपा तीसरी बार सरकार बना रही है और कमलेश हांडा जी को मैंने इससे पहले भी सुना, आपने भी सुना जी, बार बार वही घिसी-पिटी चीजें रिपीट रैंडमली रिपीट कर रही है। ये कांग्रेस की हार की बौखलाहट है। पूरा हरियाणा जानता है कि कांग्रेस ने हुड्डा परिवार में किस प्रकार से हरियाणा के युवाओं के सपने को बेचने का काम किया, किस प्रकार से नौकरियों पर टैग लगे हुए थे। ये नौकरी 10 लाख की है, ये नौकरी 15 लाख की है, ये नौकरी 50 लाख की है। आदमी जानता है। और पैसे में भी नौकरी उनको मिलती थी, उसका भी एक क्राइटेरिया था क्षेत्रवाद, क्राइटेरिया था जातिवाद। मतलब ऐसा भी नहीं था कि आप पैसे भी लेकर पहुंच गए तो आपको नौकरी मिल जाएगी। उसमें भी पहले ये देखते थे कि भाई क्षेत्रवाद के हिसाब से भी तय नहीं है, ये रोहतक से है या नहीं है, ये झज्जर से है या नहीं है, ये सोनीपत से है या नहीं है। और किस प्रकार से दलितों की बात करते हैं, किस प्रकार से मिर्चपुर कांड हरियाणा की जनता भूली नहीं है। और सारी की सारी परिवारवाद किस प्रकार से सिर्फ अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाना, इस चाहत में इन्होंने कांग्रेस को निपटाने का भी काम किया। किस प्रकार से इनके बड़े बड़े नेता कांग्रेस छोड़ करके गए और किस प्रकार से कांग्रेस के लोगों ने इन पर आरोप लगाया। और हरियाणा की किसानों की बात करते हैं, अरे पूरे देश के अंदर आपको एमएसपी पर सारी फसलों के लिए नायब सिंह जी ने कहा, उससे पहले भी 14 फसलें हम एमएसपी पर ले रहे थे। और पापर में मैं दक्षिणी हरियाणा से आता हूँ, मेरे 3 किलोमीटर पे राजस्थान है। हमारा हरियाणा का किसान 2600 रुपये में बाजरा बेचता था और जब अशोक गहलोत की सरकार थी तो इनका वहां 1200 रुपये में बाजरा बिकता था। एमएसपी पर हमने 14 फसलें खरीदने का काम किया। ये किसानों की बात करते हैं और ये बोल रहे थे कि खालिस्तानी का किसानों को, अरे मेरे भाई लालकिले के ऊपर खालिस्तानी धंधा कराने वालों को खालिस्तानी नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? आप राहुल गांधी देश के अंदर बात करता है आरक्षण की और बाहर जाकर के विदेश की धरती पर जाकर आरक्षण की मुखालफत करता है।
आप ये बात करेंगे? आप आरक्षण, आप संविधान की कॉपी लेकर पूरे देश में घूमते रहे, लोकसभा चुनाव के अंदर देश को बरगलाने का काम किया, और जब अनुराग ठाकुर जी ने आपसे पूछा संसद के अंदर कि बताओ इसमें पेज कितने, कांग्रेस ने जब भी सत्ता हथियाई है, आप देख लीजिए आजादी के समय से आज तक इतिहास गवाह है, हमेशा सत्ता थल से हथियाई है कांग्रेस से, या तो थल से हथियाई है या झूठे नारों से हथियाई है। परंतु हरियाणा की जनता इनके छलावे में आने वाली नहीं है। हरियाणा की जनता ने 2014 के बाद पहली बार ऐसी सरकार देखी जो सरकार ना क्षेत्रवाद करती है, ना भाई भतीजावाद करती है, और समान रूप से जिसने विकास भी किया, समान रूप से योग्यता के आधार पर नौकरी देने का भी काम किया। आज दक्षिणी हरियाणा, जहां पर एक ट्रामा सेंटर नहीं था हमारे यहाँ पर हमारे दो मेडिकल कॉलेज है, एक आयुर्वेद का मेडिकल कॉलेज है और एक दूसरा मेडिकल कॉलेज है। एम्स बनने लग रहा है 20 किलोमीटर की दूरी पर। ये कहती है रोडवेज, हमारे यहाँ रोडवेज के ड्राइवरों ने चाबियां छोड़ दी थी कि हम गाड़ियां नहीं चलाएंगे क्योंकि आटा कूट के गड्ढे थे। कलानौर के बाद सड़कें 18 फीट की रह गई थी। ये बात करते हैं, पूरा हरियाणा जानता है बजट का 80% रोहतक जिले के अंदर लगता था। ठीक है, ठीक है। कुटेल साहब, कृष्ण जी भी ये कह रहे थे कि उनके बिना जो है किसी भी पार्टी की सत्ता मुमकिन नहीं है। क्या ताल्लुकात रखते हैं इस बात से? क्योंकि उन्होंने दावा किया कि इनेलो और इनेलो का गठबंधन जो है 19 से 20 सीटें लाने जा रहा है, और आज का जो मतदान देखा जाए, जो आंकड़े हैं टोटल 64% से अधिक जो है यहाँ पर मतदान हुआ है, उसमें से आपके जो है पाले में कितना मतदान, कितने फीसदी आप जो है आंकड़े लगा रहे हैं साहब? देखिए, जो इनेलो के जो प्रवक्ता साथी हैं उन्होंने जो कहा है वो उनकी व्यक्तिगत राय है। ठीक है, उनकी सोच होगी, वो सोचते हैं कि हाँ भाई हमारे बिना सरकार नहीं बनेगी, परंतु ऐसा कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर तीसरी बार सरकार बनाएगी, और इस स्थिति में इनेलो नहीं है। अपने लोकसभा चुनाव के अंदर भी इनेलो की स्थिति को अच्छे से देखा है, और जिस पार्टी के साथ इनेलो का गठबंधन है उसका से मतलब क्या, जहाँ से अपने दम का मायना यही निकाले जाए सर जो है कि आप पूर्व बहुमत के साथ हैं? जी, नहीं, जहाँ से जो उद्गम स्थान है बीएसपी आ रहा हूँ कृष्ण जी, वहां पर ही बीएसपी नहीं है, तो हरियाणा में बीएसपी का कितना जनाधार है कितना नहीं है हरियाणा की जनता सब जानती है। और इनेलो का जो हर्ष जो लोकसभा चुनाव में हुआ था, उसके बाद मुझे नहीं लगता ये जो कहते कि सत्ता की चाबी हमारे पास रहेगी, हमारे बिना सरकार नहीं बढ़ेगी, मुझे ऐसा लगता नहीं। फिर भी क्योंकि वो पार्टी के प्रवक्ता है तो उनका कहना तो यही बनेगा कि हाँ भाई हमारे बिना सरकार नहीं बनेगी, परंतु जो यथार्थ है धरातल पे आपको भी पता है, हमें भी पता है कि बीएसपी की क्या स्थिति है हरियाणा में और इनेलो की हरियाणा में क्या स्थिति है। ठीक है कुटेल साहब, हाँ जी, मैं आ रहा हूं, मैं आपके पास आ रहा हूं, आपको पूरा समय दिया जाएगा। जी बताएं कृष्ण जी, जो आंकड़े आ रहे हैं, जो मतदाता के मतदान जो उन्होंने किया है 64% से अधिक में से आपके हिस्से में आपने बताया 19 से 20 जो सीटें हैं वो दिखाई दे रही हैं, लेकिन दोनों पार्टी के प्रवक्ता, जो अमूमन कहा जाता है कि दोनों में ही जो है आमने सामने की भिड़ंत है, और ऐसे में जो है दोनों ही पार्टी के प्रवक्ता डिनाई करते हुए नजर आ रहे हैं, आपसे सहमति व्यक्त नहीं कर रहे हैं, और तमाम सारी बातें जो है उन्होंने कहा कि आपकी निजी राय हो सकती है और हर जो पार्टी का प्रवक्ता है वो करता है। जी, हरियाणा के अंदर एक कहावत है कि अपनी लस्सी को कौन खट्टी बताता है, ठीक है ना। भारतीय जनता पार्टी भी कहेगी कि भी हम सरकार बनाने में जो है कि हम सक्षम है, और उधर कांग्रेस कह रही है कि भी हम जो है कि वो सक्षम है। लेकिन हरियाणा प्रदेश की स्थिति जो है कि आपने भी देखा, आपके भी जो है कि एक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के ऊपर जो है कि आपके जो प्रेस मीडिया के लोग हैं, अगर हरियाणा प्रदेश के अंदर, मैंने भी दिन के अंदर एक बात बोली थी कि 32 सीटों पर इस हरियाणा प्रदेश के अंदर बीजेपी और कांग्रेस के अंदर सीधी टक्कर है। अब वहां पर जो है कि 19-20 के अंदर कांग्रेस भी है और भाजपा भी है, और 39 सीटों के ऊपर जो है कि वो उसमें इनेलो भी है, कांग्रेस भी है और बीजेपी भी है, और 6 सीटों के ऊपर इंडिपेंडेंट लोग जो है कि वो स्पष्ट रूप से जो है कि वो सीटों को जीत रहे हैं। रही 13 सीटों के ऊपर जो है 13 सीटें आप जो है कि मैं गिनवा देता हूं, इस हरियाणा प्रदेश के अंदर जो है कि वो निश्चित तौर पर जो है कि इनेलो और बसपा जो है कि वो जीत रही है। तो जो 39 सीटों का जो मामला है उसके अंदर हम भी है, उसमें कांग्रेस भी है, उसमें भारतीय जनता पार्टी भी है, और 8 तारीख को सबके सामने जो है कि ये आ जाएगा
और आज जनता का जो निर्णय है, और मुझे जो लग रहा है कि जनता ने जो है कि वो स्पष्ट रूप से जो है किसी को बहुमत ना दे करके जो है कि यहाँ पर जो है कि वो त्रिकोणीय जो है कि त्रिशंकु विधानसभा की बात कर रहे हैं आप? त्रिशंकु विधानसभा जो है कि यहाँ पर है, और आज कांग्रेस जो है जब आप त्रिशंकु विधानसभा का अगर आकलन कर रहे हैं, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही कि क्या जो है जिस तरीके से त्रिशंकु आप बात कर रहे हैं, कभी कह रहे हैं कि हमारी पार्टी जो है यहाँ पर दिखाई देगी, तो आप दूसरी पार्टियों को कहाँ पर आंक रहे हैं फिर? देखिए यहाँ पर जो दूसरी पार्टियां हैं, मैंने उसमें एड ऑन कीजिएगा निर्दलीय कैंडिडेट को, सुनिए, क्योंकि हरियाणा के अंदर जो है वजूद निर्दलीय का भी काफी रहता है। मैंने 1920 से सीटों की बात जो कही है जी, मैं वैसे हवाई बात नहीं कर रहा हूँ। आज हम मेवात के अंदर भी सीटें जीत रहे हैं, हम जो है कि फरीदाबाद में भी सीट जीत रहे हैं, हम जो है कि सिरसा में भी सीट जीत रहे हैं, हम यमुनानगर में भी जीत रहे हैं, और अम्बाला की एक सीट भी जो है कि हम जीत रहे हैं। तो यहाँ पर जो है कि हम पूरा अगले करनाल के अंदर भी जो है कि हम फाइट में हैं, और जो है कि पूरा आंकलन लगा करके मैंने कहा है कि हरियाणा प्रदेश के अंदर इनेलो का और बसपा गठबंधन का जो है कि वो परचम फहरेगा, और वो ऐसा परचम फहरेगा कि दोनों को वो चित करेगा, और कोई भी जो है कि वो सरकार नहीं बढ़ा पाएगा। क्योंकि इसका कारण है क्योंकि कांग्रेस ने सदा जो है नारे और लारे की राजनीति की है, और जब देश आजाद हुआ कि हम ठीक है सर, जो है ये तो वक्त बताएगा, और 8 अक्टूबर में अब ज्यादा समय नहीं बचा है, ज्यादा दिन का इंतजार भी नहीं करना पड़ेगा, और जो है कि प्रदेश में किसकी चौधराहट कायम होगी वो तो वक्त बताएगा। कमल जी, आपकी प्रतिक्रिया, रिएक्शन क्या है? और जिस तरीके से हरियाणा के जो एग्जिट पोल्स के जो नंबर्स हैं वो कहीं ना कहीं आपकी तरफ इशारा कर रहे हैं, तो आपके खेमे में जो है खुशी की लहर, और बीजेपी प्रवक्ता कह रहे हैं अगर खुशी की लहर होती तो आप जो है इस तरीके की जो है बौखलाहट नहीं दिखाती। और दूसरा सवाल मेरा आपसे ये है कि क्या जो है आपको लग रहा है कि जो है निर्दलीय पार्टी के जो उम्मीदवार हैं वो भी यहाँ पर किंग मेकर की भूमिका में क्या नजर आ सकते हैं? क्या पार्टियों को उनका भी सहारा लेकर आगे बढ़ना यहाँ पर मुमकिन हो सकता है क्या? ऐसा है गौरव जी, उन्होंने कहा कि हम बौखलाए हुए हैं, मैं तो नहीं चिल्ला रही थी, चिल्ला तो भाजपा के प्रवक्ता रहे थे। तो जो इंसान बौखलाया हुआ होता है, जो इंसान घबराया हुआ होता है, जिसको लगता है कि बस अब खेल हाथ से गया, अब तक का इनका गेम ओवर होने वाला है, तो बौखला ये रहे थे, चिल्ला ये रहे थे, मैंने चिल्लाकर एक भी बात नहीं की। दूसरा, इन्होंने हमारे एक मंत्री पर आरोप लगाया, उन्होंने पैसा शब्द नहीं बोला, उन्होंने बोला था अपना घर यानी कि हरियाणा, पैसा वर्ड उनका कहीं नहीं आया। ये बात को मैनिपुलेट बहुत करते हैं। और एक बात ये है कि इनको, मुझे लगता है सारे भाजपाइयों को इंग्लिश की ट्यूशन ले लेनी चाहिए, क्योंकि राहुल जी जाकर जब विदेश में लोगों से रूबरू होते हैं, इंग्लिश में बात करते हैं, इनकी समझ में नहीं आती, ये मैनिपुलेट करके बताते हैं। जैसे वो था ना, आलू डालो सोना निकालो, 26 सेकंड का वीडियो था, जिसमें से लास्ट 55 सेकंड का काट दिया गया, और जो जिसमें राहुल जी ने यही कहा था कि मैंने नहीं, प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था, वो इसका काट दिया। आलू डालो सोना निकाल के पप्पू उनको बनाने में सारा मीडिया लग गया देश का, और कितना उन अरबों रुपए इन्होंने खर्च कर दिए। लेकिन अब हालत देखिए क्या है, भगवान भी अन्याय देखता है ना सब कुछ। मैं तो भगवान को मानती हूँ, ये लोग ये तो ढोंग करते हैं भगवान को मानने का, ये असल में तो अंदर से खोखले हैं, इनके अंदर कुछ भी नहीं है। चंदा चोर पार्टी है, 4.5 लाख करोड़ का प्रदेश पर कर्जा कर दिया। और मैं इनको देश को तो कहूँगी, प्रदेश द्रोही भी कहूंगी हरियाणा के लिए, जो कहते हैं कि हमने काम किए, शर्म आनी चाहिए। इनके मंत्री जो प्रत्याशी गए न सिर्फ खदेड़े गए, उनको कीचड़ में भी चलवाया गया। इनको याद नहीं है, इनको कुछ चीजें पता नहीं है जो हमें मालूम है। इनको क्या पता, ये तो मैंने कहा था मत्स्य यूनिवर्सिटी का ज्ञान लेकर आते हैं। एक चीज और बताना चाहूंगी, कंडेला कांड अपने टाइम का भूल जाते हैं। मैंने गोहाना कांड का तो जवाब दे दिया, कंडेला कांड में कृषि अपना जरा याद कीजिएगा। दूसरी मैं एक बात और शेयर करना चाहती हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि निर्मला सारा हरियाणा सड़कों पर था, कोई ऐसा वर्ग नहीं था जिसको इन्होंने पीटा नहीं था भाजपा ने। वो किसान हो, सरपंच हो, हमारी पहलवान बेटियों को दिल्ली में कैसे जूतों के नीचे रंगवाया गया, ये भाजपा की ही बात थी। अभी भी जब वो हारी तो उसके बाद प्रधानमंत्री ने बात करनी चाहिए, लेकिन विनेश फोगाट ने भी इनकार कर दिया। ये उसकी हिम्मत है, ये उसकी ताकत है, उसके अंदर की विल पावर है ये, ठीक है। और मैं ये पूछना चाहती हूँ, डॉक्टर ड्राइवर कभी धरने पर नहीं थे, वो भी धरने पर आए। आंगनबाड़ी वर्कर्स, आशा वर्कर्स, बेरोजगारी, महंगाई देखिए आप, सिलेंडर आप 500 देने में बात करें, यानी कि आप 10 साल तक लूटते ही रहे और अपनी जेबें भरते रहे आप। और वही अभी आप बांटने में लगे हुए थे, आप
पानीपत में लाखों के नोट जो है किसके बरामद हुए? भाजपा से ही हुए ना। और कोई वहां पर कोई पकड़ नहीं है, कोई रोक नहीं है, किसी ने पकड़ा नहीं है। बड़ी हैरानी की बात है। यही हाल इनके सिरसा में भी हुआ है। खूब मिला है इनको भी। यदि हम नजर नहीं मिला पाएंगे, मैं बता दूं मैं ये कह रही थी, पंचकुला की धरती लहू लुहान है। कोई ऐसा वर्ग नहीं है जिसको भाजपा ने पीटा नहीं है। 750 किसानों की हत्या रही है। 4 किसान मारे मनोहर लाल खट्टर ने जाने से पहले। तो वो किसान भूलेगा नहीं कभी भी, हरियाणा भूलेगा नहीं जो भी इन्होंने अत्याचार किए हर वर्ग पर। पहलवान बेटियां सिर्फ हरियाणा की बेटियां नहीं थी, हरियाणा की आन बान शान नहीं थी, वो पूरे हमारे देश की आन बान शान थी, जो मेडल लाकर देश का जो है हमारा झंडा फहराती थी। दूसरी बात, एक बार मैं पूछूंगी, एफडीआई कोई क्यों नहीं आया भाई? हमारे टाइम में तो 30 लाख कंपनियां थी, 50% बिजनेस बंद करवा दिए, एमएसएमई भी आपने बंद करवा दिए, दुकानदारों को जीएसटी लगाकर आपने सारे धंधे बंद कर दिए। जो छोटे छोटे लोगों को रोजगार देता रहा, छोटे छोटे लोग जो रोजगार देते थे उनको आपने जीएसटी लगा और उनकी कमर तोड़ दी। गृहिणियों की भी आपने कमर तोड़ दी, सिलेंडर इतना महंगा करा, गैस पेट्रोल हर चीज। आप देखिए आटा दाल सब्जी, यहाँ तक कि एनसीईआरटी के बुक्स पर भी 20% टैक्स है। और बड़ी हैरानी की बात यह है कि चॉपर आप खरीदेंगे तो 4% टैक्स है, डायमंड खरीदेंगे तो 3% टैक्स है, पेट्रोल पर 40% क्यों? बाकी चीजों पर, खाने पीने की चीजों पर आपने किसी पर 10% लगाया, किसी पर 20% लगाया। हर चीज महंगी कर दी आपने। कोई ऐसी चीज है जो इन्होंने छोड़ी हो? क्षेत्रवाद की बात मैं एक बात और चंदा चौक पार्टी में जैसे इनको कह रही थी, को याद एक बात दिलाना चाहूंगी कि कर्नाटक में निर्मला सीतारमण जो इनकी तथाकथित वित्त मंत्री हैं, जो शायद एक ही महिला है जो अंग्रेजी में बात कर पाती हैं, तो उनके ऊपर एफआईआर हुई है क्योंकि उन्होंने कोई वसूली करने की कोशिश की या कुछ ऐसा मामला हुआ जिसका मुझे पूरी तरह पता नहीं, लेकिन इतना मालूम है कि ये वसूली के चक्कर में ही उनके ऊपर एफआईआर हुई है। दूसरी बात, आरक्षण की बात के लिए मैंने कहा कि इनको ट्यूशन ले लेनी चाहिए, इनको अंग्रेजी समझ आती नहीं है। उन्होंने कहा था कि हम आरक्षण बढ़ाएंगे बियॉन्ड 50%, यानी कि 50% से भी ज्यादा। इनकी बात उन्होंने इनेलो उन्होंने भी पकड़ ली। इनके यहाँ भी मैं क्या कहूँ कि अनपढ़ है या कुपड़ है या बंद बुद्धि है, क्या बोलूं मैं इनको भी। तो दूसरी बात ये है कि देश जो बेच रहे हैं, भाजपा के प्रवक्ता को बताना चाहूंगी, ना तो आपके भूखा ने बनाया था, ना मोदी जी के, ना शाह के जो आप बेचे। आपने पोर्ट बेचे, एयरपोर्ट बेचे, माइनिंग आपने बेची, आपने रेलवे बेचा, क्या नहीं बेचा आपने, मुझे बताइए। और वो किसने बनाया था? सारा कांग्रेस ने बनाया। जो हमने बनाया उसी को आप बेच रहे हैं। आप कहते थे ना प्रधानमंत्री मैं देश नहीं बिकने दूंगा। एक्चुअली रीडिंग बिटवीन द लाइन्स उनका मतलब ये था कि मैं खुद अपने हाथों से बेचूंगा, जो कि उन्होंने किया। हमारी सेना को कमजोर किया। जनरल जीडी बख्शी की एक वीडियो वायरल है सर जॉर्ज जी, आप देखिए, कहेंगे तो मैं आपको भी शेयर कर दूंगी मैं जी। उनमें उन्होंने कहा है कि पिछले 3 सालों में 1,80,000 कम भर्तियां हुई हैं। कहाँ हरियाणा से सर पूरे देश से 60,000 युवा हर बार जो है देश की सेवा के लिए जाता था, लेकिन सिर्फ हरियाणा से 5500 युवा हर साल जाता था। अब 250, आप देखिए कहाँ 250 कहाँ 5500। देश की सीमाएं सुरक्षित होंगी या असुरक्षित होंगी? कुछ है जिन बातों पर कोई INLD वाले पर कोई स्टैंड नहीं लेते। एक चीज और सर, हरियाणा में जो उद्योग धंधे लगने थे उनको मोदी जी गुजरात में ले गए। क्षेत्रवाद की बात करते हैं तो उनको बता दो इनकी जानकारी के लिए, अधूरा ज्ञान ना लेकर आया करें। कहते हैं ना हाफ नॉलेज इज ऑलवेज डेंजरस। तो इन्होंने इनको बता दूंगी मैं कि भाई सारे उद्योग जो है वो गुजरात में ले गए, महाराष्ट्र के भी ले गए गुजरात में। और INLD के लिए मैंने देखा, मैं उनकी आवाज, क्योंकि मैं बॉडी लैंग्वेज पर मैं बड़ी एक्सपर्ट हूँ सर, मैं बुक भी लिख रही हूँ मैं क्यों, तो उसमें मैं इनकी देख रही थी भाजपा के प्रवक्ता की, उसकी जब इनेलो को संबोधित कर रहे थे, कितनी नरमाई थी उनकी आवाज में। भाई कमो, हमें पता है, आप बताएं ना बताएं, सारी बातें खुली हुई हैं कि इनेलो, बसपा और गोपाल कांडा और बीजेपी आप सब अंदर से मिले हुए, जेजेपी भी शायद अंदर से मिली हुई है, ठीक है जी। और लेकिन बीजेपी के राकेश शर्मा जी कह रहे हैं कि उन्होंने विकास किया। रोड देख लीजिए, पहले से जो है किसानों का जो है देखिए किस तरीके से उन्होंने घोषणाएं की, किस तरीके से जो है। क्या आपको नहीं लगता कि इस बार जो है जनता ने विकास के मुद्दे को सर्वप्रथम जो है सर्वोपरि रखते हुए वोट किया? कमल जी, गाड़ी में, हाँ जी, मैं बता रही थी, गाड़ी इनका एक प्रत्याशी वोट मांगने गया जो 5 सालों तक नजर नहीं आया था। उसने उसको गाड़ी से पकड़कर लोगों के, स्थानीय लोगों ने बाहर निकाला। उसको कहा वो देखो सामने सड़क में खड्डा और उसमें पानी भरा हुआ, हम इसमें चलते हैं, अब तुम ही चल। उसको चलवाया लिटरली। ये देख लें आप, इस चीज को चेक कर लें अगर मैं झूठ बोल रही हूँ। मैं आप पता कर लीजिएगा, मैं वैसे भी भाजपा ही नहीं हूँ, मैं झूठ पे बात कभी नहीं करती, मैं हमेशा सच ही बोलती हूँ मैं। ठीक है, नहीं कि हमने ठीक है, समय का अभाव है और जो है मुझे फाइनल कमेंट की तरफ आगे बढ़ना है। राकेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए। राकेश शर्मा जी क्या कहेंगे कि विकास के मुद्दे को जो है सर्वोपरि रखते हुए जनता ने जो है आज वोट किया है और 8 अक्टूबर को हालांकि इसके नतीजे आ जाएंगे, लेकिन जिस तरीके से जो है कहीं ना कहीं एग्जिट पोल्स है उसको देखते हुए क्या लग रहा है आपको जो है कि विकास को सर्वोपरि रखा है? हरियाणा की जनता विकास, बिना भेदभाव के नौकरी, हरियाणा एक, हरियाणवी एक,
इस आधार पर हरियाणा की जनता वोट करेगी। और दूसरा मैं आपके लिए थोड़ा कंसर्न है मेरा, जी। आपकी बात देनी पड़ेगी। आपने वास्तव में कमाल का मादा है, आप कैसे बर्दाश्त करते हैं इस कांग्रेस के इन प्रवक्ता महोदय को, जो रैंडमली इतनी झूठ ये लोग बोलते हैं और इतनी बखूबी से बोलते हैं। मैं बताना चाहूंगा 10 साल जब हुड्डा की सरकार थी, चंडीगढ़ से लेकर के और दिल्ली तक 5 फ्लाईओवर ऐसे थे जो अटल जी की सरकार में जो बनने थे, वो सरकार जब बदली तो वो 10 साल तक ये लोग बना नहीं पाए, 5 फ्लाईओवर नहीं बना पाए 10 साल में। ये बात करते हैं और सिर्फ लूटने के अलावा कांग्रेस ने किया क्या? ये सेना की बात करती है। आज देश की सेना इतनी ताकतवर है, घर में घुसकर मारने का काम करती है। इन्होंने सेना को दिया क्या था? आज सेना के पास तेजस है, क्या दिया था इन्होंने सेना को? ये बताएं तो सही। ये सेना को इन्होंने ये दिया था कि जब तक तुम्हारे ऊपर कोई गोली ना चले तब तक तुम गोली नहीं चला सकते। आज सेना के हाथ बंधे हुए नहीं है। आज सेना को आदेश दे रखा, तुम्हारे कोई एक गोली मारे, एक गोली अगर उधर से आए तो तुम्हें गोलियां गिननी नहीं है। और इनको ये आदेश था जब तक सामने से गोली ना चले तुम बिना परमिशन के गोली नहीं चला सकते। सर कितनी सीटें जो है आपको लग रहा है 8 अक्टूबर में जो है आपके खाते में, आपके पाले में? सर एक लाइन में क्लियर कीजिए, समय का मुझे अभाव है, मैं फाइनल कमेंट नहीं है। समय का अभाव, एक बात बताइए ना, ये इनकी पूरी कथा सुनते हैं आप और हमें भी यहाँ इसमें बैठाकर इनकी कथा सुनवाते हैं जब आपके पास बहुत समय होता है। मैं तो पूरा समय देता हूँ सर। मैं आपने जब बात कंप्लीट की तभी मैंने आपको सवाल चेंज किया। इनकी कथा सुनने के लिए है क्या आप? ये नहीं, मैंने जब देखिए अगर आपकी शिकायत मुझसे, सर मैं आपको पूरा समय देता हूँ। मैं अभी भी आपसे सवाल ही कर रहा हूँ, मैं आपसे जा नहीं रहा हूँ। मैं आपसे सवाल किया, मैंने कहा सर आपको जो है कितनी सीटों का अनुमान आपको लग रहा है? एग्जिट पोल्स को नकार रहे हैं आप जो है। मैं अभी भी आपसे सवाल कर रहा हूँ, आप बताइए सवाल। मैंने सवाल आपसे यही कहा। इन्होंने सवाल किया सेना पर, मैं सेना पर जवाब दे रहा हूँ। बिल्कुल जवाब दिया आपने। जवाब दिया इन्होंने सेना को। पहली बार अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के बाद ये देश के अंदर तय हुआ कि हमारे देश का कोई भी सैनिक देश के किसी सरहद पर अगर शहीद होगा तो सरकार उसको सह सम्मान, उसके पार्थिव शरीर को उसकी जन्मस्थली पर, उसके गांव में, उसके शहर में जाकर के सह सम्मान उसका संस्कार करेगी। और इनके समय में क्या था? एक पेटी और एक बेल्ट भेज दी जाती थी। क्या सम्मान दिया उन्होंने सैनिकों को? उसके परिवार की चिंता करी। भारतीय जनता पार्टी के अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने किसान के लिए ये बोलती है, किसान को किसान सम्मान निधि भाजपा ने, किसान को किसान क्रेडिट कार्ड भाजपा ने दिया, किसान को 4% पर लोन देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया, एमएसपी पर 14 फसलें भाजपा की सरकार ने खरीदी। और किसानों के लिए तो मुआवजा, जो 1.5 रुपए का मुआवजा ये लोग देते थे, इनको शर्म नहीं आती? 10 साल होता रहा, 10 साल में जब भी खराबा हुआ तब 1.5 रुपए का मुआवजा इन्होंने दिया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 15,000 रुपए फसल का मुआवजा देने का काम किया। ये बात करते हैं। कोई भी देशद्रोही हो उसके साथ सबसे पहले कांग्रेस खड़ी होती है। एक केरल की लड़की है, पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगा रही थी, वो उसका वीडियो पूरे पब्लिक डोमेन के अंदर है जी। अब पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रही थी और राहुल गांधी उसको गले लगाता है अपनी भारत जोड़ो यात्रा में। ये बात करते हैं। कन्हैया मित्तल जो देश के टुकड़े होंगे वो उसको पार्टी में लेते हो। जो भी देश को गाली देता है वो कांग्रेस का प्रेमी है, वो कांग्रेस के नेताओं को भागता है। ठीक है सर जी। मैं जेएनयू में टुकड़े गैंग के टुकड़े गैंग इनके घर में बैठती है। ठीक है। हाँ जी सर, मैं जवाब देना चाहूंगी गौरव जी। 5 सेकंड में अगर आप कंप्लीट कर सकें तो कर दीजिए, अदरवाइज सर दलित विरोधी है तो पूरी बात बताएंगे। आप आपस में लड़ने लग जाते हैं। मैम जो है समय सीमा के अंतराल में जो है मुझे आपसे चर्चा करनी होती है। माफी के साथ जो है मैं आपको इंटरप्ट करता हूं। और जो बहुत बहुत शुक्रिया कमल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, कृष्ण कुटेल जी और राकेश शर्मा जी बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन 8 अक्टूबर का दिन जो है नतीजों का दिन होगा और लगातार कवरेज जारी है। आंकड़ों पर नजर लगातार बनी हुई है, किस तरीके से जो है एग्जिट पोल्स इशारा कर रहे हैं। लेकिन हकीकत क्या है वो 8 अक्टूबर को पता चलेगी कि किस पार्टी की तरफ जो है जनता ने अपना जनार्दन सौंपा है। फिलहाल मसला में इतना ही। नमस्कार। मैं क्या जी सब जानते हैं, जहां